हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और आज से बायोलॉजी की क्लास बैक टू बैक स्टार्ट होने वाली है। डेली आपको वीडियो मिलने वाला है। बायोलॉजी को मैंने दो भागों में बांट दिया है। एक जो रहेगा स्टैटिक पोर्शन रहेगा और एक रहेगा थ्योरी पोर्शन रहेगा। स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन पैटर्न बनेंगे। जिस तरीके से आपने हमने देखा होगा, जीव विज्ञान के जनक, पादप विज्ञान के जनक, सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाला है। इसको हम सीधे सीधे याद कर लेते हैं। चलो, तो आखिरी तक बने रहेंगे तो सारे की सारी शाखाएं और उनके जनक हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को हम लिंक करके पढ़ते चलेंगे। आपने पिछली क्लास भी अगर मेरे साथ में ली होगी तो मुझे आपको लिंक करवाना आ गया है, किस तरीके से आपको लिंक करवाना रहेगा। तो शाखा के जनक की बात करें तो पहली जो शाखा रहेगा जीव विज्ञान। तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक तो नाम रहेगा अरस्तु। आपने नाम पढ़ा होगा, एरिस्टोटल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं उच्चारण एरिस्टोटल बोलेंगे। अगला है जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर आएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द दिया गया। अगला है जंतु विज्ञान और अगला है वनस्पति विज्ञान। तो हमको पता होगा कि जंतु विज्ञान की दो शाखाएं होती है, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। एक रहेगा जंतु विज्ञान और एक रहेगा पादप विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक हम लोगों ने पढ़ लिया, अरस्तु रहेगा। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, एक जो रहेगा जंतु विज्ञान रहेगा और एक जो रहेगा पादप विज्ञान रहेगा। जंतु विज्ञान के जनक वापिस अरस्तु को कहा गया और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान जिसे बोलते हैं बॉटनी, इसका जो वैज्ञानिक है वो रहेगा थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर नाम पर थोड़ा जोर देना, किस तरीके से याद करना, यहीं के यहीं वीडियो में हम लोगों ने अरस्तु याद किया जो जीव विज्ञान का जनक है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। जीव विज्ञान का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे जंतु विज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ पर लगभग 500 जंतुओं से ज़्यादा के बारे में अध्ययन अरस्तु ने किया गया था, इसीलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। और जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए कुल मिला के जीव विज्ञान के जनक किसको माना गया, अरस्तु को माना गया। तो जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों में क्या नाम आएगा, अरस्तु आएगा। आगे बढ़ें। जीव विज्ञान शब्द दिया लेमार्क ने दिया, ट्रेवियरनस ने दिया। अगला वनस्पति विज्ञान के जनक कौन रहेगा, तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक रहेगा वो रहेगा थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर नाम याद करने के लिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है फ्रेश। फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, तो ताज़ा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा वनस्पति या पादप में आ जाएगा नाम। चलो, उम्मीद करता हूँ रिलेट कर लोगे। अगला है, अगर क्वेश्चन अगर आ गया कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान या मॉडर्न बॉटनी की बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम रहेगा कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पर वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस और दूसरा रहेगा कैरोलस लिनियस, मॉडर्न बॉटनी में रहेगा। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड मत भूलना मत। वनस्पति विज्ञान कहलाता है, बॉटनी कहलाएगा। अगला है जीवाश्मिकी या इंग्लिश में बोला जाता है पैलिएंटोलॉजी। तो आप लोग इंग्लिश वर्ड नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी के जनक जो रहेगा वो रहेगा लियोनार्डो दा विंची। तो हम रिलेट करेंगे जीवाश्मिकी या जीवाश्म का अध्ययन या पैलिएंटोलॉजी के जनक जो रहेगा वो रहेगा लियोनार्डो दा विंची। बार बार शब्द बोलने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोग उसको यहीं के यहीं याद कर ले। अगर आपको याद है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जीव विज्ञान अरस्तु रहेगा, जंतु विज्ञान अरस्तु रहेगा। जीव विज्ञान शब्द दिया लेमार्क ट्रेवियरनस ने दिया। वनस्पति विज्ञान जो दिया थियोफ्रेस्टस ने दिया। आधुनिक वनस्पति विज्ञान जो दिया वो कैरोलस लिनियस ने दिया। और अगला वाला आखिरी वाला पैलिएंटोलॉजी या जीवाश्मिकी में आएगा लियोनार्डो दा विंची। एक बहुत बड़े राजा का नाम लग रहा है, लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्मिकी, जीवाश्म किसके मिले, लियोनार्डो दा विंची के मिले। इस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। आगे बढ़ें, और कौन सी शाखाएं रहेगी। अगला है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो यहाँ पर आएगा मेंडल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो यहाँ पर रहेगा मॉर्गन। आपको दोनों को एक साथ पढ़ना है, आनुवांशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी। आनुवांशिकी में मेंडल, अगला है मॉर्गन। तो आनुवांशिकी मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी मॉर्गन, मेंडल और मॉर्गन, इस तरीके से आप दोनों को रिलेट कर पाओगे। आनुवांशिकी को इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, मेंडल, मॉर्गन। चलो, अगला है
कोशिका विज्ञान या इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। तो हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले मृत कोशिका की खोज करी थी। सबसे पहले कोशिका कौन सी खोजी गई थी? तो वो थी मृत कोशिका। और किसके द्वारा खोजी गई थी? तो यहाँ पर नाम आएगा रॉबर्ट हुक आएगा। आगे बढ़े, वनस्पति चित्रण, बॉटनिकल इलस्ट्रेशन, वनस्पति चित्रण की बात करें तो यहाँ पर आएगा क्रिटियल। ये वर्ड आपने अगर नहीं सुना हो तो एक बार रिवीजन करो। वनस्पति का चित्रण, अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति का अगर आप चित्रण कर रहे हैं तो वो जो रहेगा वो बहुत ही क्रिटिकल है। वनस्पति का चित्रण, मुझे भी पेड़ का फोटो बनाते नहीं आया, तो ये क्या है? क्रिटिकल है। तो यहाँ बोलेंगे ये क्या है? क्रिटियल है। वैज्ञानिक का नाम याद करना है। आगे बढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, इम्यूनोलॉजी के जनक जो रहेगा एडवर्ड जेनर रहेगा। आपने सुना होगा चेचक का टीका, चेचक का टीका की खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने करी। तो चेचक का टीका मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक रहेगा। अगला है सुजनिकी, यूजेनिक्स। सुजनिकी, यूजेनिक, इसे बोलते हैं नस्ल सुधार। तो यहाँ पर आएगा गॉल्टन। आपने लोगों ने नाम सुना होगा, डॉल्टन परमाणु सिद्धांत दिया, उन्हीं के बड़े भैया हैं गॉल्टन। इस तरीके से आपको याद करना है कि नस्ल सुधार, सुजनिकी में जो रहेगा वैज्ञानिक का नाम रहेगा गॉल्टन रहेगा। चलो जल्दी से रिवीजन करेंगे। मेंडल वैज्ञानिक है, अगला है मॉर्गन, पहला रहेगा आनुवांशिकी में, अगला रहेगा आधुनिक आनुवांशिकी में। रॉबर्ट हुक की बात करें तो कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भूलना मत, कोशिका विज्ञान के पिता। साइटो का वर्ड का मीनिंग होता है कोशिका। आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव, ठीक है। अगला है वनस्पति का चित्रण, बड़ा ही क्रिटिकल है तो क्रिटियल रहेगा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक रहेगा वो रहेगा एडवर्ड जेनर रहेगा, चेचक के टीके की खोज करी। और आखिरी जो रहेगा सुजनिकी, जिसे बोलते हैं यूजेनिक्स, जिसे बोलते हैं नस्ल सुधार। और यहाँ पर डॉल्टन के बड़े भैया गॉल्टन रहेगा। चलो आगे बढ़े। अगला है पादप शारीरिकी। अगला है हु इज द फादर ऑफ पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी के जनक, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो यहाँ पे रहेगा ग्रीव। तो यहाँ पर जो रहेगा नाम रहेगा ग्रीव। ग्रीव को रिलेट करना ग्रो से, ग्रो मतलब ऊँगना, तो ऊँगना कौन सा? तो हम बोलेंगे, रिलेट करेंगे पादप का शरीर, पादप शारीरिकी, ग्रीव रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। आगे बढ़े, वर्गीकी के पिता, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपसे हिंदी में कम और इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इंग्लिश वर्ड बाकायदा याद करके चलना है। तो अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम रहेगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो रहेगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसके पहले आपने लीनियस का नाम कहाँ पे पढ़ा? आपने इसके पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पर आपने पढ़ा मॉडर्न बॉटनी। मॉडर्न बॉटनी में के जनक कौन रहेगा? वो भी रहेगा कैरोलस लीनियस। और टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता जो भी रहेगा वो रहेगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की बुक का नाम क्या रहेगा? तो कैरोलस लीनियस की बुक का नाम रहता है सिस्टेमा नेचुराe। इन सबको नोट करके चलना आपके लिए मददगार रहेगा आगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक या हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पर रहेगा हिप्पोक्रेटस। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को शपथ दिलाई जाती है कि आप डॉक्टर बनने के पहले, तो यहाँ पर जो शपथ दिलाई जाती है वो वैज्ञानिक का नाम रहेगा हिप्पोक्रेटस के नाम से शपथ दिलाई जाती है। अगला है तुलनात्मक शारीरिकी। तो जनक रहेगा तुलनात्मक शारीरिकी का, या फिर इंग्लिश बोलेंगे कॉम्पेरेटिव फिजिक्स। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम रहेगा क्यूवियर। वैज्ञानिक का नाम रहेगा क्यूवियर। ये भी शब्द आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर तुलनात्मक शारीरिकी क्यूवियर, तो यहाँ पर रिलेट करना कि पहला वर्ड आ रहा है क्यों, पहला वर्ड आ रहा है क्यों, और यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है तुलना।
हम सीधे से रिलेट कर पाएंगे कि तुलना क्यों। तो तुलनात्मक शारीरिकी की बात करें, कॉम्परेटिव फिजिक्स की बात करें, तो यहां पर आएगा आपका क्यूवियर। उम्मीद करता हूं आप रिलेट कर पाएंगे। पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें रहेगा स्टीफन। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहां पर आएगा स्टीफन। आपने कभी कभी एक मूवी में विलन का नाम सुना होगा, स्टीफन। स्टीफन, तो यहां पर पादप कार्यकी में जो रहेगा वो रहेगा स्टीफन। आगे बढ़े, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन रहेगा? तो यहां पर नाम रहेगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो यहां पर आपको याद करना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और यही इन्हीं को बोला जाता है जीवित कोशिका के जनक, या फिर इन्होंने खोज करी अंडाणु की, साथ में करी शुक्राणु की, और साथ में करी जीवाणु की। तो इस तरीके से इनका नाम रखा गया। जीवाणु विज्ञान के पिता, जिन्होंने शुक्राणु की खोज करी, अंडाणु की खोज करी, जीवाणु की खोज करी। और ये अंडाणु और शुक्राणु कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित कोशिकाएं हैं। इसलिए सबसे पहले जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजी गई? तो यहाँ पर भी जो नाम आएगा वो नाम आएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक जो रहेगा वो रहेगा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार देख लो, यहाँ पे लिखा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और ये जो रहेगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। और यहीं पे अगर पूछा जाए कि बताओ फादर ऑफ या फिर मृत कोशिका की खोज किसने करी? मृत कोशिका, तो अगर क्वेश्चन अगर आ गया कि मृत कोशिका, तो यहां पर किसका नाम आएगा? रॉबर्ट हुक। क्या नाम आएगा? रॉबर्ट हुक। चलो सबको एक बार रिलेट कर लें, क्या क्या चीजें आएंगी। चलो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है पादप शारीरिकी। पादप का शरीर की बात करें तो वो ग्रो करेगा, तो ग्रीव रहेगा यहाँ पे। अगला वाला टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण के पिता जो रहेगा कैरोलस लिनियस रहेगा, और यही जो फादर है मॉडर्न बॉटनी के रहेंगे। चिकित्सा शास्त्र में मेडिसिन की बात करें तो हिप्पोक्रेटस रहेगा। तुलनात्मक शारीरिकी की बात करें तो क्या रहेगा? क्यूवियर रहेगा। पादप कार्यकी की बात करें या प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर रहेगा स्टीफन रहेगा। और आखिरी वाला जो रहेगा जीवाणु विज्ञान के पिता, या हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, या जीवित कोशिका विज्ञान के पिता की बात करें, या जीवित कोशिका किसकी खोज किसने करी, अंडाणु की खोज किसने करी, शुक्राणु की खोज किसने करी, तो यहाँ पर जो नाम आएगा बहुत बड़ा सा नाम है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। याद तो करना पड़ेगा। मैंने थंबनेल में नाम एक थॉट लिखा था कि भैया स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा, तो सब याद करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालनी है तो। चलो आगे बात करें शाखाओं के जनक में, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। तो हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता? यहां पर आएगा लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पिता रहेगा वो रहेगा लुईस पाश्चर। यहां पर दो तीन नाम और आते हैं, तो यहां पर एक और नाम आएगा जिसका नाम रहेगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये शब्द मैंने आपको पहले नाम बताया थोड़ी देर पहले। जीवित कोशिका की बात करें या बैक्टीरियोलॉजी की बात करें या जीवाणु कोशिका की बात करें तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और यहाँ पर आएगा माइक्रोबायोलॉजी में भी आएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और साथ में आएगा रॉबर्ट हुक। तो बारीक बारीक छोटी छोटी कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और लुईस पाश्चर, पाश्चुरीकरण के जनक। अगला है भारतीय कवक विज्ञान के जनक बटलर। भारतीय कवक विज्ञान के जनक जो रहेगा बटलर रहेगा। कवक विज्ञान के जनक पूछ लिया जाए तो वो रहेगा माइकोली, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको इंग्लिश शब्द याद करना है। कवक विज्ञान इसे क्या बोलेंगे? तो यहां पर बोलते हैं इसको माइकोलॉजी। शब्द यूज होता है माइकोलॉजी, और यहां पर एक शब्द आया है माइकोली। तो हमको याद करने में आसानी रहेगी पहले तो ये वाला कि माइकोलॉजी कवक विज्ञान के जनक, और माइकोलॉजी के पिता जो रहेगा वो माइकेली रहेगा, माइकोली रहेगा। ये हम लोगों ने याद कर लिया। अब यहां पर याद करो कि भारतीय कवक विज्ञान के पिता कौन रहेगा? तो भारतीय कवक विज्ञान के पिता जो रहेगा वो आपको याद करना है बटलर रहेगा। अगला है भारतीय ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी के पिता कौन रहेगा? तो यहां पर आएगा कश्यप।
क्या रहेगा, कश्यप नाम रहेगा इनका। अगला इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या रहेगा, तो यहाँ पर ब्रायोलॉजी क्या होता है वो देख लो। द स्टडी ऑफ मास एंड लीवर वॉश, तो ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है ब्रायोलॉजी, जिसमें हम अध्ययन करते हैं एक वनस्पति जिसका नाम है मॉस और एक वनस्पति जिसका नाम है लीवर वॉश। तो ये जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा ब्रायोलॉजी, और ब्रायोलॉजी के जनक जो रहेगा वो रहेगा कश्यप जी। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक जो रहेगा कश्यप रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन रहेगा, तो यहाँ पर नाम आएगा रामदेव मिश्रा, भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक रहेगा। अब यहाँ पर आपको रिलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर नाम आ रहा है रामदेव, तो जैसे रामदेव शब्द आया तो आपको याद आ जाता है कि रामदेव बाबा जी हैं, जो क्या करते हैं पारिस्थितिकी। अगर बात की जाए कि पारिस्थितिकी की बात करें तो यहाँ पर पारिस्थितिकी इकोलॉजी का मतलब होता है एक जंतु या एक जीव दूसरे के जीव पर आश्रित रहेगा, तो ये इकोलॉजी कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। तो हम किसके ऊपर आश्रित रहेंगे, रामदेव मिश्रा, तो हम बोलेंगे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन रहेगा, रामदेव मिश्रा, जो हमारे गुरुदेव हैं। इस तरीके से आपको लिंक करना है, रामदेव बाबा, माफ करना। चलो अब यहाँ पर शाखा के जनक की बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में रहेगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुईस पाश्चर। भारतीय कवक विज्ञान में आएगा बटलर आएगा, लेकिन कवक विज्ञान बोला जाए तो माइकॉली आएगा। भारतीय ब्रायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आएगा कश्यप, द स्टडी ऑफ मास एंड लीवर वॉश। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी, जो रहेगा रामदेव मिश्रा रहेगा, ठीक है। आगे बात करें विभिन्न शाखाओं के जनक में शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे शैवाल विज्ञान के जनक रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन रहेगा, अयंगर रहेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी तो हम बोलेंगे शैवाल का अध्ययन, शैवाल को बोलते हैं एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इट्स कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में भारतीय शैवाल में आएगा अयंगर आएगा, आपने अय्यर का नाम सुना होगा तारक मेहता के उल्टे चश्मे में, तो भारतीय शैवाल विज्ञान में अयंगर आएगा। और शैवाल विज्ञान का जनक पूछा जाए तो यहाँ पर आएगा हार्वे आएगा, रिलेट कर लेना। अगला है आधुनिक भ्रूण विज्ञान, मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, भारतीय भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के जनक जो रहेगा ये रहेगा वॉन रहेगा, क्या रहेगा, वॉन रहेगा। तो रिलेट कर लेना। भ्रूण की जांच करना, वार्निंग मिलती है भ्रूण की जांच नहीं करवाना चाहिए, तो यहाँ पर वॉर्न, तो यहाँ वॉर्न को रिलेट कर लेना, ये कि यहाँ पे क्या रहेगा, वॉन शब्द रहेगा। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में जो रहेगा वो रहेगा वुड रहेगा। साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर साइकोलॉजी के जनक रहेगा विलियम वुड। आगे बात करें आयुर्वेद के जो जनक रहेगा वो रहेगा चरक जी, आयुर्वेद के जनक जो रहेगा वो रहेगा चरक जी रहेगा। पोलियो का टीका या वैक्सीन किसने लगवाया या किसने जो जनक रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा जोनस सॉल्क, लगवाया तो सभी लोगों ने है, तो यहाँ पर जो रहेगा जोनस सॉल्क। चलो रिलेट करें जल्दी जल्दी। यहाँ पर शैवाल विज्ञान में रहेगा भारतीय शैवाल में अय्यर जी आएगा, शैवाल में हार्वे आएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान की बात करें तो जो रहेगा आपका वॉन रहेगा। मनोविज्ञान की बात करेंगे तो क्या रहेगा, विलियम वुड रहेगा। आयुर्वेद में चरक रहेगा और आखिरी जो रहेगा पोलियो टीका, जिसमें जो रहेगा जोनस सॉल्क रहेगा। आगे बढ़ें, और कौन कौन सी शाखाएं बच गई है। अगला है सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी या माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी के जनक जो रहेगा वो रहेगा मार्सेलो मेल्पिघी। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपी का यूज हम क्या देखने के लिए करेंगे, घी देखने के लिए करेंगे, याद कर सकते हैं मार्सेलो माल्पिघी जो रहेगा आपका सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी, एकदम से रिलेट करना पड़ा आपको। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आएगा विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर रहेगा कॉर्ल लैंडस्टीनर, कॉर्ल लैंडस्टीनर के द्वारा
ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। इसीलिए अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ एबीओ सिस्टम के खोजकर्ता कौन रहेगा, तो एबीओ सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन अगर आ गया कि बताओ रक्त समूह ए बी किसके द्वारा दिया गया, तो यहां पर जो वैज्ञानिक रहेगा वो रहेगा डी स्टर्ली, डी स्टर्ली। और साथ में एक वैज्ञानिक रहेगा जिनका नाम रहेगा कैस्टेलो, डी स्टर्ली और कैस्टेलो। सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी माइक्रोस्कोपी में रहेगा मार्शेलो मेलपिघी। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। रक्त समूह एबीओ सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर। एबी वर्ग की बात करें तो डी स्टर्ली, कैस्टेलो और एबीओ में कार्ल लैंडस्टीनर। एंटीबायोटिक्स के जनक जो रहेगा वो रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सॉरी यहां पर जो रहेगा, यहां पर एक वैज्ञानिक है सेलमैन वैक्समैन। इस तरीके से कोई वैज्ञानिक का नाम रहेगा, सेलमैक वैक्समैन रहेगा। तो ये रहेगा एंटीबायोटिक्स के जनक, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये गलती से लिख दिया। अगला वाला पॉइंट रहेगा एंड्रोक्राइनोलॉजी, या फिर इसको हिंदी में बोलें ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। पर इसका जो खोज किया गया वो खोज किया गया थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन का नाम तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, जिन्होंने क्या किया था, बल्ब की खोज किया था। तो यहाँ पे आएगा वैज्ञानिक का नाम थॉमस एडिसन। ये बल्ब दिख रहा होगा आपको, थॉमस एडिसन। तो हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के बल्ब लगे हुए हैं जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, रिलेट कर लेना। और ये जो दिया किसने दिया, बल्ब, तो बल्ब दिया थॉमस एडिसन ने दिया। माइक्रोस्कोपी मार्सेलो मेलपिघी। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर। एंटीबायोटिक्स जो रहेगा सेलमैन वैक्समैन रहेगा। एंड्रोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, तो अंदर जो रहेगा बॉडी में क्या लगा है, बल्ब लगे हैं। और बल्ब की खोज हमको पता है किसने किया, थॉमस एडिसन ने किया। तो यहाँ पर आएगा थॉमस एडिसन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ शब्द मैंने शाखाएं मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। वर्गीकरण या फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। ये रहेगा केरोलस लीनियस के बारे में। केरोलस लीनियस के बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैंने रिलेट करवाए हैं। आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी या मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम बोलेंगे केरोलस लीनियस का नाम आएगा। या फिर अगर आ जाए द्विनाम पद्धति, जैसे कि मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, दो नाम है, होमो अलग है, सेपियंस अलग है। होमो क्या है, सेपियंस क्या है, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताओ आप। होमो सेपियंस की बात करें तो होमो क्या है, होमो क्या रहेगा आपका, स्पीसीज रहेगा, गण रहेगा, वंश रहेगा, जाति रहेगा, कुल रहेगा, संघ रहेगा, क्या क्या चीजें रहेगी वो आप बताएं। होमो क्या है, वंश या जाति, या सेपियंस वंश या जाति रहेगा, या कुल रहेगा। तो द्विनाम पद्धति की बात करें तो दो नाम है होमोसेपियंस, दो नाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया, तो यहां पर दिया गया केरोलस लीनियस के द्वारा। दो जगत वर्गीकरण ये किसने दिया, तो केरोलस लीनियस के द्वारा। तो यहां पर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक ही वैज्ञानिक के नाम पे पूछे जाते हैं, केरोलस लीनियस के नाम पे। वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति, दो जगत वर्गीकरण दिया केरोलस लीनियस ने। अगला वाला यहां पर मॉडर्न बॉटनी, एक और पॉइंट मैंने लिखवाया पहले स्लाइड में, मॉडर्न बॉटनी। अगला वाला तीन जगत वर्गीकरण, ये दो जगत हम लोगों ने केरोलस लीनियस से याद किया। तीन जगत वर्गीकरण जो दिया हैकेल ने दिया, हैकेल, याद करवाने के लिए लिख दूं एक बार फिर से। 4 जगत कोपलैंड, और 5 जगत ये रहेगा आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है वो हमको रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हमको आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है वो देख लो। हमको दो जगत वर्गीकरण अगर याद है तो वहां पर नाम आएगा केरोलस लीनियस आएगा, ये याद हो गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ऑप्शन में हैकेल है, कोपलैंड है,
RH विटेकर है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह में आपको सही जोड़ी जमाने का बोल दिया, तो आपको कैसे जमाना है वो देख लो। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ 3 जगत वरीकरण, यहाँ पर शब्द अगर मैंने गिना हे के ल 3 शब्द है, तो यहाँ पर 3 जगत वरीकरण दिया। आगे देखो भाई साहब, 4 जगत 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 शब्द में 4 जगत वरीकरण दिया। अगला वाला RH विटेकर 1 2 3 4 5, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। कभी भी क्या होगा कि ऑप्शन में ये ऑप्शन ये तो या तो ये देगा या तो ये देगा या तो ये देगा या तो ये देगा, मतलब ऑप्शन में 4 ऑप्शन ही रहेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि चीज़ों को लिंक करके याद करोगे तो बहुत सारा जीके है याद करने के लिए, तो याद करना आसान हो जाएगा। 2 में कैरोलस लीनियस आएगा, 3 में हैकेल आएगा, 4 में कोपलैंड आएगा और 5 जगत में आएगा RH विटेकर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो टॉपिक था शाखा और जनक, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बहुत दिन के बाद में वीडियो लेके आया हूँ। कैसा लगा वीडियो? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आगे अगर आप बने रहेंगे तो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कल जो वीडियो आने वाला है विभिन्न शाखाएं और शाखाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं वो सारा डिटेल लाने वाला हूँ, स्टैटिक वाला पोर्शन। तो बने रहिए लल्लन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।